तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप मैं प्राची मैम और फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज आप सभी के लिए सबसे पहले तो दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं आप एकदम स्वस्थ होंगे और दीपावली का एंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। तो एंजॉय करने के साथ साथ आज आप सभी के लिए दीपावली के गिफ्ट के रूप में, आपके सरप्राइज के रूप में एक बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि होने वाली है। कुछ टाइम बाद आपको बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उसके पहले आप सभी से हम आज यही उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अगर आपको पसंद आती है तो, और पूरी क्लास को देखेंगे, कॉपी पे लेकर के बैठेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि फेस्टिवल जो है वो आते रहेंगे, हर साल फेस्टिवल आते रहेंगे, लेकिन ये जो आपका टाइम है बोर्ड एग्जाम का टाइम, ये दोबारा नहीं आएगा। आपको 2025 जो बोर्ड एग्जाम आप बैठेंगे उसमें 2025 में आपको दोबारा बोर्ड एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। एक ही बार मौका मिल रहा है और उस मौके को आप अपने हाथ से ना गंवाएं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें और अच्छा अपना रिजल्ट लाएं। तो दीपावली भी आप मनाएं और साथ ही साथ अपना टाइम भी निकाल लें पढ़ाई के लिए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आज आप शेयर करेंगे उतनी ही हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट कर रहे हैं और क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, हमें लगता है आपको बहुत ज़्यादा कम 10 से 15 नंबर आपको इस क्लास से बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाएगा, इतनी हम गारंटी लेते हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा और चलिए हम क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। आपका जो भी सरप्राइज है वो आपके सामने होने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि मैम आपके लिए क्या सरप्राइज लेके आई हैं। तो सरप्राइज ये है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री वालों के लिए, जो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, उसमें संपूर्ण बुक का, आपकी केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, संपूर्ण बुक का जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, आपको पता है जितनी नेमिंग रिएक्शन है आपको 5 नंबर में तो आती ही आती हैं, और यही नेमिंग रिएक्शन आपको दे देते हैं क्या होता है जब के फॉर्म में, और कैसे प्राप्त करोगे, जब क्या कैसे प्राप्त करोगे, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन इसी में से रहते हैं। यानी कि ये जो क्लास होने वाली है आज आपकी, वो टोटल हम बोल रहे हैं 15 से 20 नंबर का रोल आपके बोर्ड एग्जाम में रखने वाली है, इसलिए आप इस क्लास को मिस नहीं करेंगे। पूरी रिएक्शन बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे, आपको रटना बिल्कुल रिएक्शन नहीं है, समझाते हुए सारे रिएक्शंस को चलेंगे। रिएक्शंस कौन कौन सी हैं आपके स्क्रीन पे हैं, हम पढ़ भी दे रहे हैं रिएक्शन हम कौन कौन सी आज कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन होगी ऊर्जा अभिक्रिया, सेकंड रिएक्शन होगी फिटिक अभिक्रिया, थर्ड रिएक्शन होगी ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया, और चौथी होगी डार्जेंट अभिक्रिया, फिर हुंस-डीकर अभिक्रिया, एडोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, उसके बाद में विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, उसके बाद में होने वाले स्टीफन अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया, फिर बेंजोइक संघनन, फिर यहाँ पर एल्डोल संघनन, ये है एल्डोल संघनन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, HBZ अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपसरण अभिक्रिया, उसके बाद में बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, उसके बाद में स्टरीकरण अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इतनी सारी रिएक्शन आज आपके सामने होंगी, और सारी रिएक्शन आप कॉपी में एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि ये पूरे केमिस्ट्री का रिएक्शन है, हम आपको एक जगह सारा बता रहे हैं। तो आप एक कॉपी बना लीजिए, चाहे छोटी कॉपी बना लीजिए, जो कॉपी आपकी बनी हुई है उसी के आप पीछे सारी रिएक्शन एक तरफ से लिख लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन आपको दिलाएंगे 15 से 20 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में। 5 नंबर तो क्लियर है, आपका नेमिंग रिएक्शन देते ही देते हैं, और साथ ही साथ में पूरी केमिस्ट्री में इसी को घुमा फिरा करके क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे फॉर्म में आपको सारी रिएक्शंस मिलेंगे। तो चलिए हम एक एक रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, बहुत आसानी तरीके से आपको समझाते हैं, और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल आप चिंता न करिए। तो क्लास चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप पहले सारी रिएक्शंस को लिख सकते हैं, हम हट जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लिख लिए होंगे। तो पहली रिएक्शन होगी हमारी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऊर्जा अभिक्रिया। ऊर्जा अभिक्रिया क्या है, क्या लिखेंगे इसमें, कैसे करेंगे रिएक्शन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लिखा क्या हुआ ध्यान समझिए, इस अभिक्रिया से जब एल्किल हैलाइड, इस अभिक्रिया में कर लीजिएगा, इस अभिक्रिया में जब एल्किल हैलाइड
एल्किल हैलाइड को Na सोडियम के साथ डाई ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। फिर से समझिए, इस अभिक्रिया में जब एल्किल हैलाइड यानी कि Rx को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है, सोडियम के साथ डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, लेना क्या है आपको? Rx लेना है यानी कि एल्किल हैलाइड लेना है। ठीक है, वो भी 2 मोल सोडियम लेना है और 2 ही मोल क्या लेना है? XR यानी कि एल्किल हैलाइड लेना है। ठीक है, देख रहे हैं क्या लिए हैं? 2 मोल एल्किल हैलाइड RX 2 मोल, उसके बाद 2 ही मोल क्या लिए हैं हम यहाँ पर? सोडियम लिए हैं। इसकी रिएक्शन हमको कराना है किसके साथ में? इसकी रिएक्शन हमको कराना है ROR की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन हमको करवाना है। और यहाँ से होगा ये, यहाँ समझिए, यहाँ से होगा ये, यहाँ से एक हैलोजन और यहाँ से क्या? एक हैलाइड। ठीक है, यानी कि 2NaX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2NaX आपका निकल जाएगा। बनेगा क्या? R और R यानी कि आपका एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्केन आपका प्राप्त होगा। रिएक्शन बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लिए क्या है हम यहाँ पर लिए हैं RX, सोडियम के साथ रिएक्शन कराए हैं और 2 मोल XR, 2 ही मोल क्या लिए हैं? सोडियम लिए हैं। ROR के साथ में रिएक्शन कराए हैं ईथर की उपस्थिति में और 2NaX निकल जाएगा। बनेगा एल्केन बनेगा। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं। इसका R के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं? CH3 ले सकते हैं। X के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं? Cl ले सकते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समथिंग कुछ भी। ठीक है, R के स्थान पे CH3 प्लस 2Na तो रहेगा ही, 2Na तो रहेगा ही। यहाँ भी X के स्थान पे Cl ले लीजिए और R के स्थान पे क्या? CH3 ले लीजिए। ठीक है, रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराना है? ROR के साथ में कराना है। निकलेगा क्या? 2NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2NaCl निकल जाएगा। बनेगा क्या? CH3 और CH3 यानी कि क्या बनेगा? CH3 और CH3 और CH3 और CH3 को आप क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। क्लियर? यानी कि एल्केन का ही एग्जाम्पल क्या है? एथेन है। ये आज की फर्स्ट रिएक्शन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिख लीजिए, हम हट जा रहे हैं, फिर हम अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो आप इसे लिख लिए होंगे। यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, ये ड्राई ईथर है, शुष्क ईथर है। क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली रिएक्शन जो है वो है फिटिक अभिक्रिया। और फिटिक अभिक्रिया क्या है? ध्यान समझिए, लिखेंगे क्या आप? इस अभिक्रिया में कर लीजिएगा, हर जगह टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। इस अभिक्रिया में जब एल्किल हैलाइड को Na के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो डाई एरिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाई एरिल प्राप्त होता है। यहाँ एल्किल हैलाइड के स्थान पे आप एरिल हैलाइड कर लेंगे। क्या? यहाँ पर आप कर लेंगे एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड करना क्या है? ध्यान समझिए, करना ये है, आपको लेना है एरिल हैलाइड। क्या लेना है? एरिल हैलाइड। एरिल मतलब AR समूह यानी कि आपका बंद समूह, यानी कि बोल सकते हो आप बेंजीन स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम क्या लेंगे? एरिल समूह में एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मतलब क्या? ये AR समूह, हैलाइड मतलब हम क्लोरीन ले लिए हैं। यहाँ भी हमको कराना है 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन और 2 ही मोल क्या लेना है हमको? एरिल हैलाइड लेना है, Cl और क्या? ये बेंजीन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और रिएक्शन होगी वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसके? शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। और होगा क्या? ध्यान समझिए, होगा ये कि यहाँ से तो 2 मोल क्लोरीन यानी कि 2 Cl और 2 ही Na निकल जाएंगे, यानी कि 2NaCl निकल जाएगा और बनेगा क्या? डाई एरिल यानी का निर्माण होगा। किसका? डाई एरिल यानी कि बेंजीन ये है और
क्या, बेंजीन ये है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और बनेगा क्या, डाई एरिल का निर्माण होगा। क्लियर है? तो रिएक्शन आसान है, थोड़ा फास्ट चलता है, आप इस रिएक्शन को भी कर लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ जाते हैं। तो आप ये रिएक्शन पे कर लिए होंगे, अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं और अगली जो रिएक्शन है वो है ऊर्जोफिटिक अभिक्रिया। क्या है? ऊर्जोफिटिक अभिक्रिया, जो कि दोनों रिएक्शन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान समझिए है क्या, इस अभिक्रिया में जब एरिल हैलाइड को क्या लेना है, एरिल हैलाइड यानी कि बेंजीन रिंग और उसके टॉप पोजीशन पर हम क्लोरीन जोड़ सकते हैं। एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम Na तथा एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल हैलाइड मतलब क्या, RX यानी कि हम यहाँ पर CH3Cl ले सकते हैं। एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, करके रिएक्शन देखते हैं। हमको क्या लेना है? सबसे पहले एरिल हैलाइड लेना है। एरिल हैलाइड में हम ले सकते हैं, ध्यान समझिए, एरिल हैलाइड ये है क्या, एरिल हैलाइड। ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन करनी है? यहाँ पे हमको सोडियम साथ में, 2 मोल सोडियम साथ में। उसके बाद क्या लेना है? सोडियम तथा एल्किल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड और दूसरा क्या लेना है हमको, एल्किल हैलाइड लेना है। क्या? एल्किल हैलाइड, ये मेथिल क्लोराइड ले लिए। ठीक है, क्या, मेथिल क्लोराइड ले लिए। इसकी जब अभिक्रिया हम कराते हैं किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो होगा ये, ध्यान समझिए, होगा ये कि यहाँ से निकलेगा हमारा 2 मोल क्लोरीन और 2 मोल क्या, Na। ठीक है, निकल के आ जाएगा 2NaCl निकल जाएगा और जो बचा हुआ है उसको आप वैसे वैसे लिख दीजिए। बचा क्या हुआ है? बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर क्या, CH3। क्या बचा हुआ है? बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर क्या, CH3 है क्या, टॉलुइन। क्या है? टॉलुइन है। ये रिएक्शन मेरी तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे एग्जाम में पढ़ के जाएंगे। इसको भी कर लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं और जो अगले रिएक्शन है वो है डार्जन अभिक्रिया। क्या है? डार्जन अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, इस अभिक्रिया में होता क्या है, ध्यान समझिए। होता है इस अभिक्रिया में जब एल्कोहल की अभिक्रिया पाइरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ, इसके थायोनिल क्लोराइड किससे कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। क्या लिए इस अभिक्रिया में, जब एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल लेना है हमको, क्या लेना है, एल्कोहल, ROH लेना है। एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाना है हमको करवाना है थायोनिल क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में? थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 फार्मूला होता है किसका, थायोनिल क्लोराइड का। ठीक है, होगा ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन जाएगा इस प्लस के साथ में और एक क्लोरीन जाएगा इस प्लस के साथ में, बचा हुआ है SO यहाँ चला जाएगा। बना क्या है, ध्यान समझिए, RCl एल्किल हैलाइड, RCl बना है। प्लस में क्या बना है, SO2 क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बना है। प्लस में क्या निकला है, HCl। क्या निकला है, HCl। क्लियर है? आसान है रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH3OH का प्लस में SOCl2 का, साइन ऑफ एरो होगा ये, यहाँ भी ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, SO जाके इधर जुड़ा, सॉरी एक सेकंड, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। SO बीच में जुड़ेगा, Cl इधर, Cl इधर, बना क्या, CH3Cl मेथिल क्लोराइड और साथ में क्या, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में क्या, HCl का निर्माण हुआ है। आसान रिएक्शन थी, आप इसको भी नोट कर लीजिए फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। चलिए हम अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं और अगले रिएक्शन है आपकी जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। क्या है हुन्स-डीकर अभिक्रिया? आइए समझते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया में क्या लेना है, क्या करना है। लिखना क्या है आपको, लिखना है इस अभिक्रिया में जब फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Cl2 क्लोरीन या फिर ब्रोमीन Cbr2 के साथ में किया जाता है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड। लेना क्या है, फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट लेना है। क्या लेना है, सिल्वर साल्ट। चलिए हम ले लेते हैं सिल्वर साल्ट। लेना क्या है हमको, यहाँ पे
RCOO और क्या AG, सिल्वर साल्ट हम ले लिए, क्या ले लिए, सिल्वर साल्ट। ठीक है, इसकी अब क्या किसके साथ में बना देते हैं हम, Br2 के साथ बना देते हैं, किसी के साथ में, चाहे Cl2 चाहे Br2 के साथ बना दीजिए, के साथ में किसकी उपस्थिति में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हम कराते हैं। होगा ये आसान रिएक्शन है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन यहाँ जाके जुड़ेगा Br और एक ब्रोमीन यहाँ जाके जुड़ेगा और बनेगा क्या आपका, बनेगा R और यहाँ पर क्या Br, एल्किल ब्रोमाइड बना है, क्या बना है, RBr और क्या AgBr, क्या बना है AgBr और साथ में निकला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। आसान रिएक्शन है, क्या लिए हैं फिर से समझिए, सिल्वर साल्ट लिए हैं, सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया Br2 के साथ में कराए हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Br एल्किल की साइड जाके जुड़ेगा, ये वाला Ag की साइड जाके जुड़ेगा, बनेगा क्या RBr यानी कि एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, R को एल्किल बोलते हैं, Br को हैलाइड बोलते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, साथ में सिल्वर ब्रोमाइड, साथ में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप यहीं पर क्या ले लें, CH3 ले लें, यहाँ पर क्या ले लें, COO ले लें, यहाँ पर क्या ले लें, Ag ले लें, प्लस में Br2 ले लें। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Br2 यहाँ जाके जुड़ेगा, ये Br2 यहाँ जाके जुड़ेगा, बनेगा आपका क्या CH3 और क्या Br मेथिल ब्रोमाइड बनेगा, साथ में क्या कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या AgBr आपका यहाँ से बन जाएगा। तो आप इस रिएक्शन को भी कर लीजिए, फिर हम अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। चलिए हम अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं और जो अगली रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पर लेना आपको क्या है, यहाँ पर करना ये है कि इस अभिक्रिया में जब फिनॉल की अभिक्रिया, क्या लेना, फिनॉल लेना कुल मिला के, फिनॉल की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में RX के साथ एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल समूह जो होता है, यानी कि जो आपका R समूह है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाता है। फिर से समझिए, इस अभिक्रिया में हमको लेना क्या है, फिनॉल लेना है। फिनॉल की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में किसके साथ में कराना है, RX के साथ में कराना है, तो जो एल्किल समूह, जो R समूह है वो जाकर के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाता है। आइए हम रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाते हैं। लेना क्या है, आपको फिनॉल लेना है, क्या लेना है, फिनॉल आपको ले लेना है, फिनॉल, और इसमें हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर देना ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन तो है ही, बस हम इसको उत्तेजित अवस्था में कर दिए, एक्टिवेट कर दिए हैं। इसकी अभिक्रिया हमको किसके साथ में करवानी है, एल्किल हैलाइड, किसके साथ में करवानी है, एल्किल हैलाइड, यानी कि हम CH3Cl ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, CH3 और Cl ले सकते हैं। क्लियर है, किसकी उपस्थिति में करवाना है, AlCl3 की उपस्थिति में, Al और Cl3 की उपस्थिति में करवाना है। ठीक है, होगा ये कि ये जो CH3 है, ये CH3 या तो जाके ऑर्थो पोजीशन पर या तो जाके पैरा पोजीशन पर जुड़ सकता है। दो कंडीशन बन सकती है, अगर ये जो Cl है इसके साथ में निकलेगा, अगर ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन को लेकर के निकलेगा, HCl तो निकलेगा, क्लियर है। अगर ये क्लोरीन इसके साथ निकलता है तो ये CH3 यहाँ जाके जुड़ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका क्या OH और यहाँ पर क्या CH3, ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ जाएगा एल्किल समूह। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो Cl है इस हाइड्रोजन साथ में निकले, ठीक है, ये जो Cl है इस हाइड्रोजन साथ में निकले, ये CH3 जाकर के यहाँ पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगी, यानी कि ये दो कंपाउंड यहाँ से बनने की संभावना है ये। ठीक है, ये आपका दो कंपाउंड यहाँ से बन सकता है, तो आप इसको भी कर लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। चलिए हम अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं और जो अगली रिएक्शन है वो है
फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। इसमें क्या है, इस अभिक्रिया में जब फिनॉल की अभिक्रिया AlCl एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्या है, एसिटल क्लोराइड के साथ किया जाता है तो जो COCH3 समूह है ये या तो ऑर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है, जाकर के जुड़ जाता है। फिर समझिए, इस अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया, हमको यहाँ फिर से फिनॉल लेना है, AlCl3 की उपस्थिति लेनी है और एसिटिल क्लोराइड लेना है। एसिटिल क्लोराइड के साथ में कराया जाता है तो जो COCH3 समूह है वो जाकर के या तो ऑर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैच्ड हो जाता है। तो चलिए हम ले लेते हैं फिनॉल, ले लेते हैं। क्या लेना है हमको? फिनॉल लेना है। हम यहाँ पे फिनॉल ले रहे हैं। ये क्या है? फिनॉल। ठीक है, फिनॉल। और फिनॉल पर हम आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर दे रहे हैं और पैरा पोजीशन पर हम एक्टिवेट कर दे रहे हैं। इसकी अभिक्रिया हमको किसके साथ में करवाना है? एसिटिल क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CH3CO और क्या? Cl। ठीक है, किसकी उपस्थिति किसकी लेनी है? AlCl3 की उपस्थिति लेनी है। किसकी? AlCl3 की उपस्थिति लेनी है। होगा ये दो कंडीशन बन सकती है यहाँ पे। दो कंडीशन में एक कंडीशन ये बनेगी, अगर ये Cl जो है इसके साथ निकलता है तो ये जो COCH3 है यहाँ जाके जुड़ेगा जो आप लिखे हैं। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, ये जो CH3 है अगर इसके साथ निकलता है तो ये COCl जाकर के COCH3 जाकर के यहाँ मिलेगा। दो कंडीशन बन सकती हैं। दो कंडीशन में से आपका जो बनेगा वो बनेगा एक बेंजीन रिंग के टॉप पोर्शन पर तो OH है ही है, उसके बाद में यहाँ आपका क्या जुड़ेगा? COCH3 एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पर, और दूसरे पोजीशन पर यह हो सकता है कि बेंजीन रिंग के साथ में आपका ये क्या है? OH है, और यहाँ क्या जुड़ेगा? CO और क्या? CH3 जाकर के यहाँ जाकर के जुड़ जाए पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया हुई। आप ऐसे सेम ऐसे एग्जाम में अपने लिख करके आ सकते हैं। तो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा हो पढ़ने में, तो क्लास को शेयर भी कर दीजिए। आज आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हाँ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए क्लास को इसको कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इसे कर लिए होंगे। अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं, और जो अगली रिएक्शन है वो है आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? ध्यान समझिए, लिखा हुआ है इस अभिक्रिया में जब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। तो चलिए ले लेते हैं। क्या लेना है हमको? इस अभिक्रिया में सोडियम एल्कोक्साइड लेना है। क्या लेना है? सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? RONA। क्या? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, को एल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ में? एल्किल हैलाइड, यानी कि XR। क्या? X। ठीक है, XR एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है। क्या करना है? गर्म करना है। गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। चलिए हम लोग भी ईथर प्राप्त कर देंगे। तो यहाँ से निकाल देंगे Na, यहाँ से निकल जाएगा X। Na सोडियम हैलाइड जो है वो निकल जाएगा, बनेगा क्या? ROR। क्या बनेगा? ROR, यानी कि ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर का निर्माण। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। एग्जाम्पल भी आप इसका दे सकते हैं, और एग्जाम्पल में आप क्या देंगे? ध्यान समझिए, यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं? CH3O और यहाँ पर Na प्लस में Cl ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या ले लीजिए? CH3 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या? डेल्टा का सिंबल, यानी कि गर्म करने का सिंबल, और यहाँ से निकलेगा Na, यहाँ से निकलेगा क्या? Cl। हम आपको बताएं, आप हमेशा R के स्थान पे क्या क्या ले सकते हैं? CH3 ले सकते हैं, और क्या? C2H5 ले सकते हैं, और क्या? C3H7 ले सकते हैं। ये सभी RLT ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? CH3 ले लिया है एग्जाम्पल की रिएक्शन में, और यहाँ पर ONA, और निकला क्या है? NaCl आपका निकल जाएगा, और बनेगा क्या? CH3O, और यहाँ पर क्या? CH3 डाईमिथिल, यहाँ पर क्या बनेगा? मेथॉक्साइड, और क्या? मेथेन मेथॉक्साइड, यानी क्या बनेगा? CH3O और क्या? CH3।
डाइमेथिल ईथर क्या बनेगा, डाइमेथिल ईथर का निर्माण होगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं, और अगले रिएक्शन जो है वो है राइमंड टीमान अभिक्रिया। क्या है, राइमंड टीमान अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। करना क्या है ध्यान समझिए, लेना क्या है, करना क्या है ध्यान समझिए। लिखा हुआ है इस अभिक्रिया में जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व जलीय NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसल्डिहाइड हमको प्राप्त होता है। चलिए हम लोग रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन में हमको लेना क्या है, रिएक्शन में हमको फिनॉल लेना है। क्या लेना है, फिनॉल लेना है। हम यहाँ पर क्या ले लिए, फिनॉल ले लिए, और फिनॉल के आर्थो पोजीशन पर हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर दिया। क्या कर दिया, हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पेन का कलर एक सेकंड चेंज कर लेते हैं, इसको रेज करके ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, फिनॉल लिया, आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर दिया, और क्लोरोफॉर्म के साथ में क्या लेना, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसका फार्मूला होता क्लोरोफॉर्म का। और क्या लेना, या तो NaOH लेना या फिर KOH, क्लोरोफॉर्म व NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हो। चलिए हम NaOH लेते हैं, NaOH, और यहाँ भी क्या NaOH और 3 मोल NaOH, आपको 3 मोल लेना है। याद रखना कितना मोल लेना है, 3 मोल लेना है। ठीक है, के साथ गर्म किया जाता है। क्या किया था, गर्म किया। क्या क्या लेना है, फिनॉल लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, और क्या लेना है, 3 मोल NaOH लेना है। होगा ये, यहाँ से ध्यान समझिए, यहाँ से ये 3 क्लोरीन और ये 3 सोडियम जो हो जाएंगे साथ में ये निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, 3NaCl। ठीक है, 3 मोल NaCl निकल जाएगा, और साथ ही साथ कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, देखिए 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, 4 बच रहे, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2H2। ऑक्सीजन कितना है, 1 2 3 ऑक्सीजन है, O ले लीजिए। ठीक है, 2H2O, फिर भी एक बच रहा है, अभी एक बच रहा है, और एक कार्बन बच रहा है। ठीक है, एक कार्बन बच रहा है, एक ये बच रहा है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन भी बच रहा है। जाकर के क्या जुड़ जाएगा, फिनॉल के आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या CHO। क्या बना, क्या बना है, क्या आर्थो हाइड्रोक्सी और क्या बेंजल्डिहाइड बना हुआ है। ठीक है, ये आपकी क्या हुई, राइमंड टीमान अभिक्रिया, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। करना क्या है, फिनॉल लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है, 3 मोल NaCl निकल जाएगा, और 2H2O निकल जाएगा। क्या 2H2O निकल जाएगा, बने क्या, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो आप इस रिएक्शन को भी कर लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो चलिए आप इस रिएक्शन को भी कर लिए होंगे, अगले रिएक्शन पे हम बढ़ते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। क्या है, कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया आपकी है। करना क्या है इसमें, ध्यान समझिए। इस अभिक्रिया में जब फिनॉल फिनॉक्साइड को सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करना है, इस अभिक्रिया में जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 400 केल्विन या 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तथा 6 ATM यानी कि 6 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसे HCl द्वारा अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टिप्पणी लिखने के लिए आती है। स्मिथ अभिक्रिया बोलेगा तब भी यही लिखना है, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया बोलेगा तब भी आपको यही लिखना है। तो ध्यान समझिए, फिर से समझिए क्या लिखना है आपको। इस अभिक्रिया में जब सोडियम फिनॉक्साइड को यानी कि लेना क्या है, बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर ONA जोड़ना है। सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
400 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर 125 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए आपका टेम्परेचर, या फिर आपका तथा आपका होना चाहिए क्या 6 एटीएम दाब, यानी कि 6 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसे HCl द्वारा हम फिर से अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल हमको प्राप्त होगा। आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन क्या है, लिए क्या है, हम सोडियम फिनॉक्साइड क्या लिए हैं, क्या लिए हैं, सोडियम फिनॉक्साइड लिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या 400 के टेम्परेचर, चाहे 400 के लिए लीजिए, चाहे 125 डिग्री सेल्सियस लीजिए। यहाँ पर दाब आपको कितना लेना है, 6 एटीएम दाब लेना है। होगा ये, इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से आपको सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ये क्या है, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसका फिर से रीअरेंजमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं, रीअरेंजमेंट, मतलब पुनर्विन्यास कराते हैं इसका। जब इसका पुनर्विन्यास कराएंगे तो जो ये H है, ध्यान समझिए, जो ये H है जाके यहाँ जुड़ जाएगा, जो COONA है जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा। इसका जब हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, पुनर्विन्यास कराएंगे, तो क्या होगा, ये OH जाके, सॉरी, ये जो H है जाके ऊपर जुड़ जाएगा टॉप पोजीशन पर, और COONA जाकर के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा। और जो कंपाउंड बनेगा उसका हमको फिर से क्या कराना है, ऑक्सीकृत कराना है। क्या कराना है, ऑक्सीकृत, यानी कि जो आप लिखे हैं, क्या कराना है हमको, HCl द्वारा अम्लीकृत, सॉरी, क्या कराना है, HCl द्वारा फिर से अम्लीकृत जब कराएंगे, H+ द्वारा अम्लीकृत जब कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको यहाँ से, क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक एसिड, क्या, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। यहाँ पर लिख लीजिए सैलिसिलिक अम्ल हमको यहाँ से प्राप्त होगा। तो ये जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेरी तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो क्या है, आपकी वजह सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो है कोल्बे स्मिट या स्मिट अभिक्रिया। आप इस रिएक्शन को भी कर लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ जाते हैं। तो आप इस रिएक्शन को भी कर लिए होंगे, अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं। और जो अगली रिएक्शन है वो है हमारी स्टीफन अभिक्रिया। क्या है, स्टीफन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या है, लिखेंगे इस अभिक्रिया में जब, में कर लीजिएगा, इस अभिक्रिया में जब एल्किल साइनाइड की SnCl2 या HCl द्वारा अपचयित किया जाता है तो एमीन प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर से समझिए, लेना क्या है, इस अभिक्रिया में जब एल्किल साइनाइड लेना है, वो क्या लेना है, एल्किल साइनाइड, यानी कि RCl लेना है। ठीक है, चलिए हम जो जो बोला उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। क्या लेना है, RCl, ठीक है, RCl, R और क्या, C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, RCl की SnCl2 व HCl द्वारा अपचयित कराने पर, किसके द्वारा अपचयित कराना है, SnCl2 या फिर HCl द्वारा हमको क्या कराना है, अपचयित कराते थे। हम यहाँ सुधार ले लेंगे, इससे 2 नवजात हाइड्रोजन, क्या ले लेंगे, इसे मांग लेंगे 2 नवजात हाइड्रोजन, इससे हमको 2 नवजात हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, किया जाता है तो एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एमीन। चलिए हम भी देख लेते हैं। होगा ये, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, एक बॉन्ड होगा ब्रेक, एक बॉन्ड होगा ब्रेक। ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जाके इधर जुड़ेगा और एक ही हाइड्रोजन जाके इधर जुड़ेगा। ठीक है, बनेगा क्या, R, ध्यान समझिए, बने क्या, R और क्या, CH डबल बॉन्ड NH, क्या बना है, एमीन बना है। क्या बना है, एमीन। ठीक है, एमीन बना है। ठीक, एमीन बनेगा। और इस एमीन की रिएक्शन ध्यान समझो, इस एमीन का, ठीक है, एमीन प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन कराने पर, अब हम इस एमीन का भी क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे, जल अपघटन। जल अपघटन कराएंगे ना, ध्यान समझिए, जल अपघटन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा ये देखते हैं। ये दोनों बॉन्ड अब की बार ब्रेक हो जाएंगे, दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2 हाइड्रोजन जाके इधर जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन जाके इधर जुड़ेगा। बनेगा क्या, RCHO बनेगा। क्या बनेगा, RCHO, और साथ में क्या निकलेगा, NH3। क्या, NH3, NH, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है,
ध्यान समझिए, या तो आप ये तैयार करके जाइए या तो आप रिएक्शन तैयार कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं। दो में से आपको एक तैयार होना चाहिए, या तो ये तैयार कीजिए, ये आप कर सकते हैं, या तो ये तैयार कीजिए, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, बात देखिए, लेना क्या है, एल्किल साइनाइड लेना है। क्या है ये, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड की SnCl2 या HCl की उपस्थिति में हमको इसकी रिएक्शन करवानी है। होगा ये एमीन बनेगा। एमीन का फिर से जल अपघटन कराएंगे आप जब जल से अपक्रिया, तब आपको एल्डिहाइड और NH3 यानी कि अमोनिया प्राप्त होगा। रिएक्शन को आप कर लीजिए, अगली रिएक्शन पे हम बढ़ते हैं। चलिए हम अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं, और जो अगली रिएक्शन है वो है परकिन अभिक्रिया। क्या, परकिन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये भी रिएक्शन बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको भी इसको समझना पड़ेगा। है क्या, इस अभिक्रिया में जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब C6H5 और क्या CHO या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर CHO बात देखी है की क्रिया एलिफैटिक एनहाइड्राइड, एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड से बेसिक साल्ट की उपस्थिति में कराने पर सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सिनेमिक एसिड। आप इस रिएक्शन को तैयार करके जाएंगे एग्जाम में, आप लिख लिख करके इसको प्रैक्टिस करेंगे। है क्या, लेना क्या है हमको, लेना हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या लिए हैं हम, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिए हैं। इसकी अभिक्रिया हमको एसिड एनहाइड्राइड से कराना है। किसे, एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला है, एसिड एनहाइड्राइड से बेसिक साल्ट की उपस्थिति में कराते हैं जब, तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमको सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है, और साथ में क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड हमको प्राप्त होता है। आप इस रिएक्शन को लिख लिख करके प्रैक्टिस करके तैयार करके जाएंगे। क्या लेना है, किससे रिएक्शन करवानी है, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है, और क्या प्राप्त होता है। रिएक्शन आप इसको भी कर लीजिए, फिर हम अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। चलिए हम अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं, और अगली जो रिएक्शन है वो है आपकी एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इस रिएक्शन को बोल सकते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। करना क्या है, लिखना क्या है, ध्यान समझिए, लेना क्या है, ये सब कुछ समझाते हैं हम आराम से। है क्या, इस अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला कोई एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, फिर कीटोन बनाता है। ठीक है, क्या लेना है, इस अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करता है या फिर प्राप्त होता है। ध्यान समझिए, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला कोई एल्डिहाइड होता क्या है, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला जो एल्डिहाइड होता है वो होता है आपका यहाँ से CH3, एक सेकंड, CH3 और CH, क्या CH3 और CHO, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला कोई कंपाउंड। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का मतलब ये है कि जैसे ये क्या है, CHO है, ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो कि CHO है। इससे जो पहला कार्बन होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप से जो पहला कार्बन होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और उस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल और हम लेते हैं, मान लो OH है, इससे CH3 जुड़ा हुआ है, इससे CH3 जुड़ा है, तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जो पहला कार्बन आएगा उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, बीटा कार्बन, या फिर उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है, यहाँ समझिए, इसीलिए आपको क्या बोला गया है, आपको यहाँ पर है, इस अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला
कोई एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला, ये क्या है, ये CHO समूह है, क्या CHO समूह। इससे जो पहला कार्बन जुड़ा है इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा, जो ये हाइड्रोजन है ना CH3, इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला एल्डिहाइड बोलेंगे। क्लियर है, इतनी बात अगर क्लियर है तो हम बढ़ते हैं रिएक्शन की ओर। किस पे बढ़ते हैं, रिएक्शन की ओर। चलिए, ये तो आप समझ लिए कि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड क्या होता है। इसकी अभिक्रिया हमको किससे करवानी है, इसकी अभिक्रिया हमको करवानी है की उपस्थिति में संघनित होता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में क्या होता है, संघनित होता है। हमको फिर से क्या लेना है, क्रॉस एल्डोल संघनन में हमको 2 मोल क्या लेना है, CH3OH। हमको क्या लेना है, 2 मोल CH3OH। फिर से हम क्या ले लिए, CH3 और क्या OH। ठीक है, चलिए CH3 CHO, CH3 CH, ठीक है, 2 मोल। ये भी क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, ये भी क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। 2 मोल एल्डोल संघनन में आप याद रखना है, 2 मोल हमको क्या लेना है, एसिटाल्डिहाइड लिखना है। हम आपको रिएक्शन समझाने के पर्पज से कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना के लिखे हैं। बाकी ये भी CH3 CHO है, ये भी क्या है, CH3 CHO है। होगा ये, इसका हम क्या कराते हैं, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो होगा ये जो बॉन्ड है यहाँ जाके शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाके शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो होगा ये, आपका ध्यान समझिए, CH3 है, उसके बाद में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, CH है, क्या है, CH है। अब CH के साथ ये वाला जो बॉन्ड था यहाँ चला गया, ये बॉन्ड लग गया, ये क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ H भी आ गया है, एक सिंगल बॉन्ड के साथ OH आ गया। ठीक है, और क्या बचा, CH2 और क्या, CHO, क्या CH2 और क्या, CHO बचा है, जो कि बना है क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होता है। ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड आपका बना हुआ है। ये आपकी रिएक्शन कौन सी है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसको आप रट के जाएंगे, तैयार करके जाएंगे, समझ के जाएंगे, इस रिएक्शन को आप छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए रिएक्शन को कर लीजिए, फिर हम अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। चलिए हम अगली रिएक्शन में पढ़ते हैं, और अगली जो रिएक्शन है हमारी वो है क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए, क्या लेना है, क्या करना है, सब कुछ बताते हैं। इस अभिक्रिया में जब 2 अलग अलग प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बोनिल यौगिक तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं। सेम वही जिसको इसके पहले एल्डोल संघनन पढ़े थे, अब क्रॉस एल्डोल संघनन में आपको बस अंतर ये आ रहा है कि अलग अलग प्रकार के हमको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला एल्डिहाइड लेना है, अलग अलग प्रकार का। जैसे वहां पर दोनों CHO लिए थे ना, सॉरी दोनों CH3 CHO लिए थे, ये देखिए यहाँ भी क्या लिए थे, CH3 CHO, यहाँ भी क्या लिए थे, CH3 CHO। अब की बार हमको क्या लेना है, अलग अलग प्रकार के एसिटाल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड लेना है। यानी कि हम एक जगह क्या ले सकते हैं, एक जगह हम ले लेते हैं, यहाँ पर ध्यान समझिए, एक सेकंड, यहाँ पर ले लेते हैं CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये CHO, और फिर दूसरे स्थान पे वही ले लेते हैं क्या, CH3 CHO। ठीक है, क्या ठीक है, ये क्या है, ये क्या है आपका, ये CH3 CH2 और CHO है, ये क्या है, वही एसिटाल्डिहाइड, ये क्या है, प्रोपियोनल्डिहाइड, ये क्या है, प्रोपियोनल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। दोनों एल्डिहाइड समूह है बट अलग अलग प्रकार के हैं। क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं। ये प्रोपियोनल्डिहाइड है, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। होगा सेम वैसे, क्या कराना है, इसको ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण या फिर अपचयन कराना है, यानी कि तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में इसके रिएक्शन करवाने हैं। होगा ये सेम वैसे, ये बॉन्ड सॉरी
ये बॉन्ड जाके इस प्लस के स्थान पे जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन जाके यहाँ आ जाएगा। तो बनेगा क्या आपका, बनेगा आपका यहाँ से CH3 और क्या CH2, जैसे 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 सेम है वैसे लिख दिए CH2। फिर क्या है यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर है CH और यहाँ इसके साथ में क्या जुड़ा, इसके साथ जुड़ा OH और यहाँ पर क्या आया, एक बॉन्ड आया। फिर क्या है यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन नीचे चला गया है CH2 और क्या यहाँ पर CHO आपका बना हुआ, क्या बना हुआ है CH2 और CHO, यानी क्या बना है आपका संघनित होते तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होता है। तो ये हुई आपकी क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। आप इस रिएक्शन को भी अच्छे से कर लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो आप इसे कर लिए होंगे, अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं। जो अगली रिएक्शन है वो है कैनी-चारो अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैनी-चारो अभिक्रिया है क्या, इस अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति, यहाँ पर कर लीजिएगा क्या, अनुपस्थिति, उपस्थिति नहीं अनुपस्थिति वाले एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH से की जाती है, सांद्र NaOH से की जाती है, ध्यान समझिए, NaOH से की जाती है। तो ऑक्सीडेशन व रिडक्शन के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट लवण तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। फिर से समझिए, इस अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले की अनुपस्थिति वाले एल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा, अल्फा कार्बन नहीं होगा, उसकी उपस्थिति वाले एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH से की जाती है, तो उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या आपका अपचयन के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या है, अल्फा कार्बन नहीं है, क्यों, यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ कोई डायरेक्ट कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। लिया क्या गया है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति वाला एल्डिहाइड लिया गया है, जिसको आप फॉर्मल्डिहाइड कर रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड का 2 मोल लिया गया है। इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं कंसंट्रेशन सांद्र NaOH के साथ में, जिसका ऑक्सीकरण व अपचयन होने के कारण क्या बन जाता है, यहाँ से आपका, यहाँ से बनता है आपका क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है आपका अल्कोहल का निर्माण होता है। आप ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट समझ करके आप इसको तैयार करके लिख करके प्रैक्टिस करके जाएंगे। बस मेन इसमें यही तैयार कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप रिएक्शन को नोट कर लीजिए, फिर हम अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं, और अगली जो रिएक्शन है वो है HVZ अभिक्रिया। क्या है, HVZ अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या है, ध्यान समझिए, रिएक्शन क्या है, इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से कराने पर हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। आइए समझिए क्या कह रहा है रिएक्शन। लेना क्या है हमको, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक यौगिक लेना है, यानी कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। थोड़ा रिएक्शन बड़ा है, थोड़ा इधर से करते हैं तो रिएक्शन जो है वो बोर्ड के पार जाएगी। इधर से करते हैं। क्या लेना है, CH3COOH ले लिए। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक यौगिक। ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसका जो पहला कार्बन है अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। हमने क्या लिया, CH3CHO यानी कि एसिटिक एसिड ले लिया। इसकी अभिक्रिया हमको किससे करानी है, इसकी अभिक्रिया हमको करवानी है किसके साथ में, ध्यान समझिए, इसकी अभिक्रिया हमको करवानी है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। क्या लेना है, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन Cl2 या Br2 के साथ में करानी है। हम यहाँ पर Cl2 ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। होगा ये, ध्यान समझिए, होगा ये, जैसे मैं सिंबल लगा रही हूँ वैसे आप अपनी कॉपी में लगा लीजिए, क्योंकि रिएक्शन आपको समझना है, एग्जाम को समझाना है आपको।
यहाँ से निकलेगा एक हाइड्रोजन, यहाँ से निकलेगा एक क्लोरीन, यानी कि HCl निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से, HCl निकल जाएगा। बचा हुआ एक क्लोरीन जाकर के जहाँ से हाइड्रोजन निकला वहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH। एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक क्लोरीन और आ गया है और यहाँ पर COOH आपका बन जाएगा। क्लियर है। फिर से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, फिर से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, फिर वही हमको करना है, Cl2 लेना है, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है। फिर से वही होगा, क्या यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन, यानी कि HCl फिर से निकल जाएगा। बचा हुआ एक क्लोरीन जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी क्या बनेगा यहाँ से CH, एक हाइड्रोजन निकल गया, CH और क्या क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई 2, CH एक क्लोरीन पहले था, एक क्लोरीन और आगे जुड़ गया CH और क्या Cl2, और साथ में क्या आपको बना हुआ है यहाँ पे COOH जैसे के तैसा है। फिर से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, जब तक हाइड्रोजन हटेगा नहीं तब तक क्लोरीन उस पर रिएक्शन करेगी। फिर से किसकी रिएक्शन, Cl2 की रिएक्शन रेड फास्फोरस की उपस्थिति में होगा। ये यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा इस क्लोरीन को लेकर के, HCl निकल जाएगा, ये बचा हुआ एक क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ जाएगा, बनेगा क्या C और यहाँ पर क्या Cl3, क्या CCl3 और क्या COOH आपका बन जाएगा, जो है क्या हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हमको प्राप्त होता है। ये थी आपकी HBZW। रिएक्शन पढ़ने में कैसा लग रहा है आप कमेंट भी बहुत सारा करिएगा, रिएक्शन कैसी लग रही है, हमको मोटिवेशन मिलेगा कि इतनी लॉन्ग क्लास लेकर के आने के लिए आप लोग हमको सपोर्ट किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर भी कराए हैं। तो इसको कर लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। आज पूरी रिएक्शन सफाया हो जाएगी। चलिए हम अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं, और अगली जो रिएक्शन है वो है क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है, क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया है। क्या करना क्या है, इस अभिक्रिया में जब एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम व सांद्र HCl द्वारा अभिक्रित किया जाता है तो वह हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है। क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होगा साथ में। चलिए क्या लेना है, लेना हमको एल्डिहाइड या कीटोन है। चलिए हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, आपको जो मर्जी सो लीजिए, रिएक्शन होगी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। क्या ले रहे हैं हम, आपका यहाँ से हम ले रहे हैं CH3 और क्या CH और ऐसे लिखते हैं CH और क्या है ये CH3CHO है। क्या है, CH3CHO। अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे के साथ में करानी है, जिंक अमलगम व सांद्र HCl की उपस्थिति में ZnHG, जिंक अमलगम ZnHG या फिर HCl की उपस्थिति में हमको करवाना है, जो कि अपकृत किया जाता है तो वह हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो इस अपचयित कराया है, अपचयित चाहे जब भी कराया जाएगा आपको हाइड्रोजन उससे लेना, उधार लेना है। और कितने हाइड्रोजन आप उधार ले सकते हैं, आप यहाँ से उधार ले सकते हैं 4 नवजात हाइड्रोजन। कितने, 4 नवजात हाइड्रोजन। तो यहाँ हम 4 नवजात हाइड्रोजन उधार ले रहे हैं। होगा ये, होगा ये, होगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन नीचे और 2 ही हाइड्रोजन क्या इस कार्बन पास बना। क्या H2O निकल गया, क्या निकला H2O, यहाँ लिखते हैं ना डायरेक्ट H2O निकल गया, बना क्या CH3 और क्या ये सिंगल बॉन्ड CH3, क्या CH3 और क्या सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन का निर्माण हुआ है, जो कि क्या है हाइड्रोकार्बन बना, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया। फिर से समझिए, फॉर एसिटाल्डिहाइड लिए हैं, एसिटाल्डिहाइड में हम क्या किया, एसिटाल्डिहाइड को लिखने का तरीका, आपको समझाने का तरीका हम ऐसे लिए, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह समझ में आ रहा है तो आप एग्जाम में भी सेम ऐसे करके आएंगे, सेम जैसे बॉन्ड हम तोड़े हैं वैसे सेम करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एसिटाल्डिहाइड लिए हैं और एसिटाल्डिहाइड में क्या किए हैं हम, 4 नवजात हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। तो किसकी उपस्थिति में, ZnHG यानी कि जिंक अमलगम या फिर क्या आपका HCl होगा। ये 4 नवजात हाइड्रोजन यहाँ से उधार लिए हैं, तो यहाँ से वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन नीचे 2 हाइड्रोजन ऊपर, यानी कि यहाँ से निकला H2O और बना क्या एथेन का निर्माण हुआ है। रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिए, फिर अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं। अब रिएक्शन थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं, क्लास थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है
और अभी तक सबसे लंबी क्लास इस चैनल पे यही है मेरे ख्याल से, और थोड़ा तबीयत भी नहीं सही है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्लास दे सकते हैं। जितना स्पीड से अब हो सकता है स्पीड से लेके चलेंगे। हाँ, रिएक्शन आपको समझ में आएगी, सारी परेशान होंगे। रिएक्शन हम लिख के लेकर के आए हैं और आप रिएक्शन को समझिए। है क्या? वी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया। वी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया क्या है, ध्यान समझिए। है क्या? इस अभिक्रिया में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो उसमें CO2 गैस निकल जाती है तथा हमें एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन। बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए लेकर के आए, लिख करके आएंगे। आपको ये लिखने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डिफिकल्ट न लगे। करना क्या है आपको? लेना आपको है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लेना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो RCHO ले लिए हैं, RCOOH ले लिए हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। रिएक्शन किसके साथ में करवानी है? सोडा लाइम की उपस्थिति में NaOH प्लस COA सोडा लाइम की उपस्थिति में करवानी है। CO2 गैस निकल जाएगी, जैसे रिएक्शन में क्या रहा है, CO2 गैस निकल जाएगी और बनेगा क्या आपका? CO2, ये पूरा CO2 गैस निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी तो RH बनेगा, यानी कि एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्केन का निर्माण होता है। ये आपकी है क्या, कौन सी रिएक्शन? बी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया। इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम रिएक्शन पे बढ़ते हैं। और अगली रिएक्शन जो है वो है एस्टरिक अभिक्रिया, जो है एस्टरिफिकेशन आप कहते हैं इंग्लिश में। ध्यान समझिए क्या है, यहाँ रिएक्शन में है। इस अभिक्रिया में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्कोहल को कंसंट्रेशन H2SO4 या शुष्क HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। फिर से समझ लीजिए, इस अभिक्रिया में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है व एल्कोहल को कंसंट्रेशन H2SO4 या शुष्क HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। क्या क्या लेना है? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम एसिटिक एसिड ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? एथेनोइक एसिड, जिसको आप कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड लिए हैं और साथ में क्या लिए हैं? एल्कोहल भी लेना है, तो हम एथिल एल्कोहल ले लिए हैं। क्या है ये? एसिटिक एसिड। ये क्या है? एथिल एल्कोहल की रिएक्शन जब हम कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होता है? यहाँ से हमको एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यहाँ से एस्टर हमको यहाँ से प्राप्त होता है और साथ ही साथ में जल यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यहाँ से जल यहाँ से निकल जाएगा और बनेगा क्या? यहाँ से हमारा निकल जाएगा H और यहाँ से निकल जाएगा आपका OH। ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और बनेगा क्या? CH3COO और क्या? C2H5। CH3COO आपका निकल जाएगा। बना क्या है? लिए क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए हैं और साथ में क्या लिए हैं? हम एथिल अल्कोहल लिए हैं। रिएक्शन कराए हैं, क्या बना है? एस्टर का निर्माण होता है। आप इस रिएक्शन को भी कर लीजिए, फिर हम अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं, और जो अगली रिएक्शन है वो स्मिथ अभिक्रिया जो कि हो चुकी है। अगली रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको समझते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, ध्यान समझिए। है इस अभिक्रिया में जब एमाइड की Br2 या KOH या NaOH के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? आपका एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आपका एमीन प्राप्त होता है। लेना क्या है आपको? यहाँ पे जब एमाइड लेना है, क्या लिए हैं? एमाइड लिए हैं। उसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाना? ब्रोमीन के साथ में करवाना है। किसके साथ में? और क्या लेना है? KOH, 4 मोल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। इसकी उपस्थिति में जब हम गर्म कराते हैं हमको क्या प्राप्त होता है? एमीन प्राप्त होता है, साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, साथ में K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, साथ में जल प्राप्त होता है। रिएक्शन आपको लिख करके याद करनी पड़ेगी। ठीक है, लिख कर आपको क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। इसलिए इस रिएक्शन को आप तैयार कर लीजिए। क्या क्या लेना है आपको? यहाँ पे एमाइड लेना है। क्या लेना है? एमाइड लेना है और Br2 के साथ में KOH की उपस्थिति में KOH के साथ में रिएक्शन करवाना है, गर्म करना है। आपको एमीन प्राप्त होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होता है। रिएक्शन आपको इसको तैयार रखनी है। अगली जो रिएक्शन है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसको भी आप इंपॉर्टेंट समझ के चलिए। क्या करना है? कार्बिल एमीन और राइमर-टीमन अभिक्रिया लगभग सेम है। इस अभिक्रिया में जब फर्स्ट डिग्री एमाइन, क्या है? फर्स्ट डिग्री एमीन है, इसको सही कर लीजिएगा। फर्स्ट डिग्री एमीन, क्या करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट डिग्री एमीन। एक सेकंड, एमीन, फर्स्ट डिग्री एमीन। ठीक है, फर्स्ट डिग्री एमीन।
क्या करना है फिर समझिए। इस अभिक्रिया में जब फर्स्ट डिग्री एमीन की क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ अब गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। RCN को एल्किल साइनाइड कहते हैं, RNC को एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या लिया? फर्स्ट डिग्री एमीन। क्या लिया? फर्स्ट डिग्री एमीन लिए हैं, ठीक है, एमीन, फर्स्ट डिग्री एमीन लिए हैं। क्लोरोफॉर्म लिए हैं, क्या? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो रही है। साथ में क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से क्या निकलेगा? 3KCl निकल जाएगा। क्या? 3KCl आपका यहाँ से निकल जाएगा। KCl है ये, एक सेकेंड, 3KCl यहाँ से निकल जाएगा। और साथ में क्या निकले बनेगा? यहाँ से साथ में आपको बनेगा RNC। RCN को एल्किल साइनाइड कहते हैं, RCN को एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं। साथ में 3 मोल जल आपका निकल जाएगा। इस अभिक्रिया को भी आप नोट कर लीजिए। उसके अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं और हमें लगता है ये आज की लास्ट रिएक्शन है क्या? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस रिएक्शन को भी हम बोल रहे हैं आपको लिख करके याद करनी पड़ेगी। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनको आपको मैकेनिज्म बिना समझे हुए रिएक्शन को आप मतलब ऐसे नहीं समझ सकते हैं बिना उसका मैकेनिज्म समझे, इसलिए बोलते हैं उस रिएक्शन को आप लिख करके तैयार कर लीजिए। अभी आपके सिलेबस में मैकेनिज्म ज़्यादा नहीं है, ना मैकेनिज्म आता है। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है? ध्यान समझिए। हैलोफॉर्म अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जब CH3CO या CH3COH ग्रुप वाला कोई यौगिक H2 व NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो हैलोफॉर्म जो है वो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। क्या लेना है यहाँ पे? हमको लेना है अल्कोहल लेना है, 4 मोल हैलाइड लेना है, हैलोजन समूह का ले लिए हैं 4I2, 6 मोल NaOH ले लिए हैं। इसकी अभिक्रिया जब हम कराए हैं, गर्म किए हैं, हमको क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से CHI3, ठीक है, और साथ में क्या प्राप्त हुआ है? HCOO Na प्लस में 5 NaI और 5 मोल जल प्राप्त हुआ है। ये आपकी है क्या? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। और ये आपकी हुई क्या? कंप्लीट आपकी रिएक्शन। तो आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज के दिन फेस्टिवल के दिन भी घर से काफ़ी किलोमीटर दूर हम यहाँ पर आए हैं स्टूडियो में आपके लिए आपकी क्लास पहुँच सके आप तक, आपका पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए आपको हम क्लास पूरी प्रोवाइड किए हैं। आपकी जिम्मेदारी है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट भी करना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। आपको फिर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली और आप सब खूब सारा एंजॉय कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए।